पाकिस्तानी सेना प्रमुख बाजवा एक मीटिंग करता है और इस मीटिंग में ये फैसला लिया जाता है कि अब हम देंगे जबरदस्त जवाब। यहाँ जवाब देने की बात ही कही जा रही है कि सामने से आकर डूरंड लाइन में जमा होने लगते हैं तालिबानी और शुरू हो जाता है खेल, जिसमें 50 तो सीधे ऊपर चले गए हैं। जानेंगे कि आखिर तालिबान अब किस चीज का बदला ले रहा है पाकिस्तान से। क्या अल जवाहिरी का बदला लेने के लिए उतरा है? जहां एक तरफ ये सब कुछ हो रहा है तो वहीं दूसरी तरफ आखिरकार पाकिस्तानी सेना को क्यों भारत ने रोक दिया और पाकिस्तानी सेना को कर दिया है मजबूर। जानेंगे क्या है मामला, ये जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। बाजवा की एक इमरजेंसी मीटिंग होती है और इस मीटिंग में तय किया जाता है कि हम टीटीपी को छोड़ेंगे नहीं। बाजवा की इस मीटिंग का जिसके आधार पर एक कठोर कार्रवाई की बात कही जा रही है। अब दरअसल ये कार्रवाई टीटीपी के ऊपर होनी है जो खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान में लगातार कर रहे हैं ऑपरेशन। अब इसको लेकर पाकिस्तानी सेना का जो प्रवक्ता है उसने भी साफ कर दिया कि नहीं, हमने अब तय किया है कि हम बहुत ही कड़ा एक्शन लेंगे और कड़ा एक्शन लेकर मामले को सॉर्ट आउट करेंगे। वैसे आपको बता दें, टीटीपी और पाकिस्तान की सेना के बीच में बातचीत चल रही थी जिसमें टीटीपी ने ये कहा था कि जितने पश्तून इलाके हैं उन्हें छोड़ दो, और अब हो भी वैसा ही गया है। खैबर पख्तूनख्वा से लेकर कई ऐसे इलाके हैं जहां लगभग टीटीपी का ही कब्जा हो गया है। टीटीपी का अपना कानून चलता है, अपने हिसाब से टीटीपी इन इलाकों में चल रहा है। टीटीपी का मन इसलिए भी ज्यादा बढ़ा हुआ है क्योंकि इसको सीधे सीधे अफगानिस्तान की तरफ से समर्थन मिल रहा है और अब अफगानिस्तान का गुस्सा पाकिस्तान के ऊपर बुरी तरीके से फूट पड़ा है। ये जो शख्स देख रहे हैं आप, ये हक्कानी है और हक्कानी वही है जिसे पाकिस्तान ने पाल पोस कर बड़ा किया था। हिलेरी क्लिंटन ने एक बात कही थी और ये बात बहुत ही महत्वपूर्ण थी जो अभी पाकिस्तान के लिए बिल्कुल सही साबित हो रही है। उन्होंने कहा था कि जब कोई सांप पालता है अपने बगीचे में तो वो ये सोचता है अगर कि ये सिर्फ मेरे पड़ोसियों को काटेगा, मुझे नहीं काटेगा, तो ये बहुत बड़ी मूर्खता है। वही चीज हुई पाकिस्तान के साथ। हक्कानी नेटवर्क को पाल पोस कर बड़ा किया पाकिस्तान ने तालिबान में इसकी स्थापना भी करवा दी। अब तालिबान और पाकिस्तान के बीच इस वक्त स्थिति ऐसी है कि पाकिस्तान में जो अफगानिस्तान का दूतावास है वहाँ तालिबान का झंडा लटक रहा है। देखते हैं तालिबानी झंडे को, जो साफ साफ दिख रहा है कि पाकिस्तान के अंदर तालिबान अब अपनी मनमानी करवा रहा है। वैसे आपको बता दें, अब तक पाकिस्तान तालिबान की अगुवाई चारों तरफ कर रहा था, लेकिन अभी यही झंडा उसके लिए परेशानी बन रही है। अब हक्कानी ग्रुप ने सीधे सीधे ऑर्डर दे दिया है कि डूरंड लाइन पर सारे जो तालिबानी लड़ाके हैं वो धीरे धीरे जमा हो, और ये जमा होने शुरू हो चुके हैं। जमा होने का मतलब है यहाँ एक बड़ी फाइट होगी और इस बड़ी फाइट में इस बार डूरंड लाइन का खात्मा हो जाएगा। यही वजह है कि बाजवा इमरजेंसी मीटिंग कर रहा है क्योंकि बाजवा जानता है कि यहाँ पर अब होने वाला है घमासान। पिछले कई महीनों से लगातार यहाँ छिटपुट लड़ाइयाँ चल रही हैं और इन लड़ाइयों से पाकिस्तानी सेना को हो रहा है नुकसान। क्यों? क्योंकि टीटीपी के इन आतंकियों के पास हैवी मशीन गन, रॉकेट लॉन्चर, कई घातक राइफल पहुंच चुके हैं। और ये कहां से पहुंचा है? ये वही हथियार है जिसे अमेरिका ने अफगानिस्तान में छोड़ा था। स्वात में भी, जो कि स्विट्जरलैंड माना जाता है पाकिस्तान का, वहां भी घुस चुके हैं टीटीपी के लड़ाके। वहां तो बकायदा इन्होंने अपना पोस्ट बना रखा है जहां चेकिंग वगैरह ये सारा कुछ करते हैं। अब लगातार हुए ब्लास्ट में जो रिपोर्ट कहती है, वो रिपोर्ट ये कहती है कि पिछले 30 दिनों के अंदर 50 सेना के बड़े अफसर से लेकर छोटे सैनिक तक मारे गए हैं। पाकिस्तान में अब ये भी बात कही जा रही है कि अल जवाहिरी के मौत के बाद बाजवा के ऊपर से विश्वास हट गया है तालिबान का, और तालिबान को ऐसा लगता है जैसे कि
ISI का इस्तेमाल करके बाजवा ने इनपुट दिया है अमेरिका के साथ मिलकर, जिसकी वजह से अल जवाहिरी मारा गया। अब इस वजह से भी दोनों के रिश्ते बुरी तरीके से खट्टे हो रहे हैं और दोनों एक दूसरे से लड़ने के लिए तैयार खड़े हैं। खैर, पाकिस्तान का हाल बुरा होना है वो तो निश्चित है, क्योंकि ये जो इलाका देख रहे हैं इसे कहा जाता है बजौर। बजौर का ये इलाका जहाँ पर ज्यादातर ये आतंकियों का पनाहगाह बन गया है और इस तरीके के कई इलाके हैं जहाँ आतंकी बड़े ही आराम से रहते हैं। एक तरफ दिवालियापन और दूसरी तरफ इस इलाके में कई ऐसे जगह हैं जहाँ पर बाढ़ का प्रकोप भी देखा जा रहा है। यहाँ तक कि KPK में यानी खैबर पख्तूनख्वा में लगा दिया गया है इमरजेंसी भी। खैर, जहाँ एक तरफ KPK में ये सब धमाल मचा हुआ है तो भी अमेरिका यहाँ पर 36 व्हीकल को डोनेट कर रहा है ताकि जो अभी स्थिति पैदा हुई है उस स्थिति को निगरानी कर सके। बाढ़ वगैरह ये सब की मदद के लिए अमेरिका ने डोनेट किए हैं 36 व्हीकल। पर इन सब में सबसे बड़ी खबर निकल कर आ रही है भारत की तरफ से। दरअसल भारत ने पाकिस्तानी सेना को रोक दिया है। हुआ क्या था, ACO की मीटिंग हुई इस साल और ACO की मीटिंग में होने के बाद ये तय किया गया कि ACO का एक ड्रिल भी होगा और ये ड्रिल होगा आतंक विरोधी नाम से। यानी जो ACO के मेंबर हैं वो ACO के मेंबर अपनी अपनी सेना के साथ ये ड्रिल करेंगे। लेकिन कहाँ पर ये ड्रिल होनी थी? भारत के अंदर। भारत के अंदर ये ड्रिल होनी थी जिसमें ACO मेंबर्स अपनी सेना के साथ पहुंचते और ACO का मेंबर पाकिस्तान भी है। पाकिस्तान ने कहा कि हाँ बिल्कुल हम पहुंचेंगे, हम इस ड्रिल में हिस्सा लेंगे। अब ये बड़ी अजीब सी बात नहीं है, पाकिस्तान जो खुद ही टेरर को फाइनेंस करता है, खुद ही यहाँ से आतंकवादी निकलकर दुनिया भर में तबाही मचाते हैं, वो एक एंटी टेरर ड्रिल का हिस्सा बने। ये तो सचमुच हंसने वाली बात है। और वो भी कहाँ, भारत आकर भारत में इस टेरर ड्रिल में हिस्सा ले, ये और भी ज्यादा अजीब सी बात लग रही थी। पर चूंकि भारत भी ACO का मेंबर है और भारत इस ड्रिल को होस्ट कर रहा है, ऐसे में ACO के मेंबर कोई भी देश आ सकते थे। रसिया, चाइना, पाकिस्तान, ईरान, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, तजिकिस्तान, उज्बेकिस्तान, कोई भी यहाँ पर आ सकता था। पाकिस्तानी आर्मी ने तो इस बात को कंफर्म भी कर दिया कि हाँ हम जा रहे हैं और हम जाकर यहाँ ACO रेड्स ड्रिल में हिस्सा लेंगे। लेकिन भारत ने अब यहाँ पर किंतु परंतु लगा दिया है। इस भारत ने ये कहा है कि पाकिस्तान आएगा, इस युद्धाभ्यास में हिस्सा लेगा, लेकिन एक ऑब्जर्वर की तरह से, यानी सिर्फ एक मूक दर्शक बना रहेगा, इससे ज्यादा कुछ नहीं। भारत और पाकिस्तान के इस वक्त रिश्ते ऐसे भी खराब है। ऐसे में क्या लगता है आपको, भारत ने ये निर्णय लेकर सही किया या नहीं? कमेंट कर अपनी राय जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।